Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग? कैसा जा रहा है आपका वीकेंड और कैसी जा रही है आपकी छुट्टियां? बहुत छुट्टियां चल रही हैं अभी, और इसी छुट्टियों के बीच में कुछ मैचेस हुए, कुछ न्यूज़ आई, तो वही न्यूज़ और मैचेस की फटाफट इस एपिसोड में बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि फुटबॉल में क्या हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो इस क्योंकि ये हॉलीडे वीकेंड था तो ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या हुआ है, तीन इंपॉर्टेंट गेम्स हुए, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, और उसके बाद जो एक बड़ी न्यूज़ आई है वो कहाँ से आई है, तो हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैचेस की बात कर लेते हैं, फिर मैं न्यूज़ की बात करता हूँ। मैचेस में तीन बड़े मैचेस हुए थे। बड़े क्या हुए थे, मतलब इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैचेस थे, इन सेंस ऑफ कि कौन सी टीम कहाँ जा रही है, कहाँ प्रोग्रेस कर रही है। बाकी टीम्स तो जीत गई, बट तीन रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट गए इस बार। पहला गया आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल, जो इस बार का सबसे बड़ा मैच, सबसे एंटिसिपेटेड मैच था, और वो 1-1 ड्रॉ हो गया। 1-1 ड्रॉ क्यों हुआ? क्योंकि दोनों टीम्स जीतने के मोमेंटम से आई थी, दोनों टीम्स एक दूसरे के अटैक से घबरा रही थी, और दोनों टीम्स बहुत ध्यान से ये मैच खेल रही थी। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो आर्सेनल है वो ये अप्रोच लेके आई थी, हम बिल्कुल टाइमिंग से अटैक करेंगे और काउंटर अटैक्स हम कर सकते हैं क्योंकि वी हैव वेरी गुड टेक्निकल प्लेयर्स, और हम राइट टाइम पे गोल मारने की कोशिश करेंगे लिवरपूल को डिस्टर्ब करने के लिए। लिवरपूल पूरे जोश के साथ आई थी। अगर आप उनकी बात करें तो वो एकदम अग्रेशन में और अपनी जो फिजिकलिटी है उससे डोमिनेट करने आई थी, और वो लिवरपूल कर रही थी और अटैक कर रही थी। तो दोनों तरफ से इस टीम में अटैक हो रहे थे, मतलब इस गेम में अटैक हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई भी टीम किसी भी टाइम पे गोल कर सकती है। तो इवेंचुअली क्या हुआ, दोनों टीम्स ने एक एक गोल किया, दोनों टीम्स को एंड टू एंड चांसेस भी मिले। लिवरपूल के पास बहुत बढ़िया चांस था इन दी एंड जीतने का, लेकिन दोनों टीम्स कैपिटलाइज नहीं कर पाई, गोल नहीं कर पाई, और इवेंचुअली मैच 1-1 ड्रॉ हो गया। जो इवेंचुअली किसके लिए अच्छा हुआ? आर्सेनल के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि आर्सेनल अब टॉप पे है और क्रिसमस में अच्छा खेल रही है। लिवरपूल भी पीछे नहीं है, बट लिवरपूल और आर्सेनल का जो ड्रॉ था ये दूसरी टीम्स के लिए भी अच्छा हो गया। ऑल्दो एस्टन विला का भी शायद मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन मैन सिटी के लिए अच्छा हो गया, जो उनके कंपेटिटर्स हैं स्पर्स के लिए अच्छा हो गया, जो कि 3 पॉइंट लेके ऊपर क्लाइम कर गए। तो ओवरऑल ये मैच बहुत टैक्टिकल था, दोनों टीम्स बहुत कॉशियस अप्रोच ले रही थी, टाइम से अटैक कर रही थी। आर्सेनल की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी, डेलिकेट टाइमिंग वाले अटैक्स कर रहे थे वो लोग, और कोशिश ये कर रहे थे कि उन लिवरपूल को ब्रेक कर दे, मतलब एकदम से उनको एक कोई मौका मिले वहां पे वो टैक्टिकली अटैक करें और ब्रेक कर दे। लिवरपूल उल्टा कर रही थी, लिवरपूल फुल अग्रेशन के साथ खेल रही थी, जो भी अटैक कर रही थी वो बुली करके, मतलब अग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा फिजिकलिटी दिखा के अटैक कर रही थी, अग्रेशन के साथ, जो लिवरपूल का स्टाइल है। तो दोनों के स्टाइल से एक दूसरे के जो डिफेंस थे वो थोड़े कॉशियस थे, वो थोड़े डरे हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो बस गेम को लूज ना करें, इसीलिए दोनों कुछ लेवल तक थोड़ा कॉशियस भी खेल रहे थे, और उसका नतीजा यही हुआ कि इवेंचुअली जितने अटैक्स करने चाहिए थे उतने अटैक्स इस गेम में नहीं हुए। ऑल्दो इट वॉज अ डिसेंट गेम, इट वॉज नॉट अ ड्रैब गेम लाइक जो लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का हुआ था, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं हुआ, और इवेंचुअली दोनों टीम्स की कॉशियस अप्रोच की वजह से ये मैच ड्रॉ हो गया। तो इससे फायदा तो ओवरऑल आई थिंक आर्सेनल को हुआ था। फायदा तो क्या हुआ है, मतलब दोनों टीम्स आज आजू बाजू ही हैं और अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आर्सेनल के लिए बेटर रिजल्ट गया, क्योंकि लिवरपूल के होम ग्राउंड में इट वाज एक्सपेक्टेड कि लिवरपूल विल विन, या लिवरपूल और ज़्यादा अग्रेशन दिखाएगी और लिवरपूल आर्सेनल को टॉपल कर देगी एंड दे विल बी द लीग लीडर्स। तो पर अब ऐसा नहीं हुआ, और गेम कॉशियस अप्रोच से खेला गया और ड्रॉ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट अभी के लिए इट वॉज अ डिसेंट गेम जो एंड टू एंड चला, टाइमिंग वाले अटैक्स के साथ चला और कुछ डेलिकेट प्लेस के साथ चला, और गेम इवेंचुअली ड्रॉ हो गया। तो देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल के लिए तो दोनों टीम्स अब बराबर हो गई हैं।
नेक्स्ट गेम जो हुआ था, ये दोनों गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए। सबसे पहला गेम हुआ वुल्व्स वर्सेस चेल्सी। एक्सपेक्टेड क्या था इसमें, मैंने तो कह ही दिया था कि चेल्सी की जैसी फॉर्म चल रही है, मुझे नहीं लग रहा चेल्सी इसमें कुछ कर पाएगी, और इवेंचुअली वही हुआ। ऑल्दो फर्स्ट हाफ में चेल्सी वर डिसेंट, चेल्सी डिसेंट खेली। कोल पामर स्टर्लिंग ने कुछ क्रॉसेस करी जो निकोलस जैक्सन ने वेस्ट कर दी। निकोलस जैक्सन और ब्रोया ने भी, दोनों ही अटैकर्स बिल्कुल ही वेस्टफुल रहे और पूरे गेम में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, चांसेस पूरी वेस्ट कर दी। और ऐसे ही वेस्ट चांसेस के बाद लग रहा था कि चेल्सी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सेकेंड हाफ में, जो हो गई। खुद स्टर्लिंग ने भी एक इतनी इजी चांस मिस कर दी जिसके चक्कर में उनको बहुत कुछ सुनना भी पड़ा। वो सिर्फ क्रॉस कर सकते थे, पामर और जैक्सन ओपन थे, और बॉल भी उन्होंने जीती थी पहले। बॉल जीतने के बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने वो मौका गंवा दिया और वो गोल नहीं कर पाए। चेल्सी की ये जो फर्स्ट हाफ में मिस चांसेस थी, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया उनको, और सेकेंड हाफ में वो बहुत ही गंदा स्टार्ट करके इवेंचुअली गोल से वो 2-1 से हार गए। लास्ट मोमेंट में जब 11 मिनट मिले थे तो नुकुंकू का डेब्यू हुआ था बाय द वे इसमें, तो नुकुंकू जब आए, मुड्रिक जब आए, तो चेल्सी थोड़ी ठीक लगी, लेकिन चेल्सी के अटैक में फिर भी कोई पोटेंसी नहीं थी। इवेंचुअली क्या हुआ, चेल्सी, नुकुंकू ने गोल करा, उनका फर्स्ट गोल एज अ चेल्सी प्लेयर, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम कम बचा था और चेल्सी वापसी नहीं कर पाई। तो चेल्सी के लिए थरो डिसअपॉइंटमेंट रही। टेन हाग को, चेल्सी की टीम को काफ़ी कुछ सुनने को मिला, एंड इट वॉज ओवरऑल नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी। फर्स्ट हाफ में चांसेस को वेस्ट कर देना, निकोलस जैक्सन और आर्मांडो ब्रोया दोनों ही बहुत ही पुअर हैं, और उनके पुअर कवरेज की वजह से, पुअर टच की वजह से चेल्सी को नुकसान हो गया। ब्रोया को भी थोड़े हाफ चांसेस मिले थे जो ब्रोया को शॉट ले लेनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं ली। खुद स्टर्लिंग भी चांस मिस कर गए, और चेल्सी की जो मिस चांसेस थी उससे उन्हें इवेंचुअली नुकसान हो गया। अगर चेल्सी उनमें से 2 चांसेस भी ले लेती तो गेम बिल्कुल पलट चुका होता और चेल्सी उस गेम को मैनेज कर लेती, बट इन दी एंड नहीं हुआ, और चेल्सी की बहुत मिस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से ये गेम इवेंचुअली वो हार गए। तो इट वाज अ पुअर परफॉर्मेंस ओवरऑल बाय चेल्सी, और अब चेल्सी को देखना पड़ेगा कि वो आगे के फिक्चर्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि सारे ही फिक्चर्स अब चेल्सी के लिए टफ हो गए हैं। कोई भी फिक्चर अब आसान नहीं है, द वे दे आर प्लेइंग, द वे दे आर लूजिंग कंट्रोल, जो मिस्टेक्स उनसे हो रही हैं। अटैक तो वेस्टफुल था ही था, डिफेंस भी बहुत खराब रहा। ओगोचुकू को इंजरी भी हो गई, फिर से एक और प्लेयर चेल्सी के इंजर्ड हो गए, और सिल्वा से, बाडियाशील से बहुत गलतियां हुई, तो आई थिंक गुस्टो से भी हुई थी। तो सारे टीम्स की जो सारे प्लेयर हैं वो गलतियां भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी नहीं ले रहे हैं, इंजरीज भी बहुत हो रही हैं, और चेल्सी का जो बैलेंस है अभी ठीक से नहीं बना है। तो अब चेल्सी का क्या होगा, पोचेटिनो का क्या होगा? पोचेटिनो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है इस समय, और क्या करेंगे पोचेटिनो, कैसे हैंडल करेंगे ये प्रेशर, कैसे आगे के मैचेस में मैनेज करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली पामर और स्टर्लिंग को येलो कार्ड मिल गए और वो अगले मैच के लिए बैन भी हो गए हैं। तो इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट मिस फॉर चेल्सी, ऑल्दो उनके पास नुकुंकू हैं, मदुएके हैं, मुद्रिक हैं, आगे खेलने के लिए प्लेयर्स हैं उनके पास, जैक्सन ब्रोया तो है ही हैं, लेकिन स्टर्लिंग और पामर का बहुत मिस होगा, स्पेशली पामर का, क्योंकि पामर वाज वन ऑफ प्लेयर्स हु प्लेड वेल, और स्टर्लिंग ऑल्दो उन्होंने अपनी चांस मिस की, बट उन्होंने चांसेस क्रिएट करी फर्स्ट हाफ में। तो देखते हैं कि चेल्सी का क्या होता है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस नुकुंकू को गोल मिला, बट वो गंदे सर्कमस्टांसेस में मिला। अब देखते हैं कि वो कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं चेल्सी को, और लाविया जो रिटर्न कर रहे हैं वो कितना इम्पैक्ट कर पाते हैं। इस मैच में वो भी नहीं खेले शायद आपके कैसेडो, क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ इशू हो गया था हेल्थ का, तो इसलिए अब देखते हैं चेल्सी की टीम क्या करती है अगले मैच में। उनका क्रिस्टल पैलेस के साथ मैच है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट इट वॉज नॉट अ गुड डिस्प्ले फ्रॉम चेल्सी। तो इट वॉज अ पुअर डिस्प्ले। अब पोचेटिनो कैसे हैंडल करते हैं, उनका क्या होगा, ये तो देखना ही बाकी है, बट इट लुक्स लाइक चेल्सी की जो पूरी इंस्टीट्यूशन है वो अभी राइट नाउ दे आर नॉट इन सिंक, दे आर नॉट इन व्यू, मतलब उनको ऐसा लग रहा है मुझे कि द प्लेयर्स, द हायरिंग्स, द मैनेजर, एवरीथिंग इज ब्रोकन। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू चेल्सी, लेकिन ये बहुत ही गंदा दिन था चेल्सी के लिए। नेक्स्ट मैच जो था वो बहुत ही ख़राब गया एक और टीम के लिए, वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वेस्ट हैम वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसमें अगेन मैं कह रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड भी चेल्सी की तरह अच्छा नहीं खेल रही और भी हार सकती है, और इवेंचुअली वही हुआ। फर्स्ट हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड डिसेंट खेली, उन्होंने भी अपने चांसेस लिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी चेल्सी वाली, चांसेस नहीं लिए। सेकेंड हाफ में फिर वो गोल खा गए और 2-0 से हार गए।
यही होता है इन दोनों टीम्स के साथ, एग्जैक्टली सेम ट्रेजेक्टरी हो रही है, सेम चीज़ हो रही है। जो हारे जा रहे हैं वो ये चांसेस नहीं मिलते, थोड़ा बहुत जिस पीरियड में वो डिसेंट खेलते हैं, चाहे 10 मिनट हो चाहे 20 मिनट हो, पूरा 90 मिनट्स तो इनमें दोनों टीम में से कोई डिसेंट नहीं खेलता। इस मैच में भी यूनाइटेड थोड़े थोड़े टाइम पे डिसेंट लगी, लेकिन वहाँ पे उनके जो हाफ चांसेस बने थे वो उन्होंने लिए नहीं, और इवेंचुअली उनको भी भुगतना पड़ा, वो भी खा गए और वो 2-0 से हार गए। तो पोचेटिनो के साथ साथ एरिक टेन हाग के ऊपर भी अब डंडा लहराया हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इन दोनों मैनेजर्स के साथ। और यूनाइटेड का भी एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले था। मैं क्या बात करूं, इसकी टैक्टिकल बात भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि चेल्सी और यूनाइटेड एग्जैक्टली सेम खेल रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो हार रहे हैं, और जो जो भी पीरियड में वो अच्छा खेलते हैं उसमें अपनी चांसेस नहीं ले रहे हैं, एंड दे आर लूजिंग मैचेस बाय देयर इंडिविजुअल एरर्स। तो टेन हाग का क्या होगा, पोचेटिनो का क्या होगा, ये तो पता नहीं, आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अगर ये मैच हारते रहे दोनों, तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो जाने वाला है। कौन पहले जाएगा वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एरिक टेन हाग भी हार गए, पोचेटिनो भी हार गए, और ये गेम दोनों टीम्स के लिए खराब गया। तो ये था छोटा सा रिव्यू ऑफ द मैचेस। नाउ वी टॉक अबाउट द मेन न्यूज़ जो आई है। मैं बाकी छोटी मोटी न्यूज़ की बात कर ही चुका हूँ, ट्रांसफर न्यूज़ अभी आएंगी तो मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर लेता हूँ जो कल ही आई है, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि जो इनियोस का 25% टेक ओवर है वो अब जल्दी लागू हो जाएगा, क्योंकि वो अग्रीड हो गया है। इनियोस जो स्पोर्ट्स है वो आएंगे, जो ओजीसी नीस को भी ओन करते हैं 25% ओन करेंगे, और जो स्पोर्टिंग वाले डिसीजंस हैं वो टेक ओवर करेंगे, और स्पोर्टिंग के जितने भी डिसीजंस हैं वो लोग लेंगे। उनके नए चेयरमैन आएंगे, नए डायरेक्टर्स आएंगे, एंड दे विल अपॉइंट पूरा कल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लब। 1.3 बिलियन का ये कुछ टेक ओवर बताया जा रहा है, 25% ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, और इसमें 300 मिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी कही जा रही है, जो सर जिम रैटक्लिफ करेंगे, जो इनियोस के ओनर हैं। तो अब देखते हैं कि जो नया बोर्ड आएगा, पहले तो कब आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि अभी भी कुछ पेपर वर्क बाकी है, और उसके बाद जब आएगा तो क्या चेंजेस करेगा, कौन कौन बंदों को वो लेके आएगा, क्या एरिक टेन हाग तब तक बचेंगे, क्या वो अपने मैनेजर लेके आएंगे, कैसा कल्चर, कैसी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली सुनने में आया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टेडियम से लेके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हालत ख़राब है, रिक्रूटमेंट की भी हालत ख़राब है। तो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी में क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, सब देखना ये बहुत ज़रूरी है। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी गंदी रेटिंग भी मिली थी फूड की वजह से, और ओवरऑल जो क्लब का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही शैम्बल्स में है अभी। तो अब इनियोस क्या करेगा वो तो देखना है, लेकिन इनका जो टेक ओवर है वो तो एटलीस्ट कंफर्म हो गया है, अब कि अग्रीड हो गया है। अभी उसके कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, और कुछ यूके गवर्नमेंट की कुछ परमिशन वगैरह होती हैं जो लेनी पड़ती हैं, उसके बाद वो ऑफिशियली आएंगे और अपने मैनेजमेंट को लेके आएंगे। सर जिम रैटक्लिफ रहे हैं, फैन रहे हैं क्लब के, एंड फॉर हिम टू ओन अ पार्ट ऑफ द क्लब विल बी अ ह्यूज थिंग। और उसके बाद क्या वो 50% ओनर बनेंगे या फुल ओनर बनेंगे वो तो बाद में ही पता लगेगा, बट अभी के लिए 1.3 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है वो क्लब में की जाएगी, प्लस उसके अलावा 300 मिलियन की एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो वो कह रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या ये कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, तो आने वाला टाइम बताएगा, बट इट विल बी सम चेंज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एरा चेंज होंगी, अब हो सकता है दूसरे फिलॉसफी हो सकता है दूसरे मैनेजर आए, उनके साथ बैठ के फिलॉसफी चेक की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाए, तो इट माइट ब्रिंग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड पीपल आर स्केप्टिकल। गैरी नेविल ने भी बहुत कुछ बोला इसके बारे में, लेकिन क्या पता इससे अच्छा भी हो जाए ओवरऑल। ऑल्दो एडन क्राफ्टन जो हैं एथलेटिक के, उनकी आप न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ सकते हैं सर जिम रैटक्लिफ के बारे में। मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाऊँगा, मैंने पढ़ी नहीं है, बट ही नोज़ जिम रैटक्लिफ की कैसा मैनेज करते हैं सब कुछ। तो ही विल, उसकी रिपोर्ट एथलेटिक में अवेलेबल है, आई थिंक उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा एथलेटिक का, तो आप वो देख सकते हो उनकी रिपोर्ट। बाकी ये ही थी मेन खबर तो, और छोटी मोटी खबरें आ रही थी, बट क्योंकि अभी हॉलीडेज चल रहे हैं वहाँ पर, तो इसलिए अभी बहुत बड़ी खबर नहीं आई है। अच्छा, बाय द वे अभी मिड वीक के भी फिक्चर्स आ रहे हैं, उनके कुछ प्रीव्यू कर लेते हैं, क्योंकि मिड वीक में कुछ फिक्चर्स हैं और वो भी ज़रूरी हैं, तो उनके भी प्रीव्यूज़ देख लेते हैं कौन से फिक्चर्स हैं, और उनका मैं प्रीव्यू भी दे देता हूँ आपको। तो मैंने देखी अभी फिक्चर लिस्ट, मेरे सामने कोई एक फिक्चर लिस्ट है, तो कौन कौन से फिक्चर्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग फिक्चर्स हैं। मिड वीक में भी मैचेस हो रहे हैं, तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस की बात कर लेते हैं जो बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। सबसे पहला मैच जो बहुत मज़ेदार होने वाला है वो होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला।
मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत गंदे फॉर्म में है और एस्टन विला बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और एस्टन विला एक ऐसी टीम है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कंप्लीटली डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एक और प्रॉब्लमेटिक पिक्चर आ गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, जिनसे उन्हें डील करना पड़ेगा कल। तो मेरे हिसाब से तो एस्टन विला हैज़ द कैपेसिटी टू बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपना गेम रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू बीट एस्टन विला। तो आई विल गिव एस्टन विला स्लाइट एज एंड आई विल रेट, आई थिंक इस मैच की प्रेडिक्शन में देता हूँ 2-0 से। आई थिंक एस्टन विला जीत जाएगी। आई डोंट थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड एस्टन विला को हरा पाएगी। चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस होने वाला है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। चेल्सी होस्ट करेगी क्रिस्टल पैलेस को, और देखते हैं चेल्सी इस मैच में कैसे परफॉर्म करती है। चेल्सी का रीसेंट रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, ऑल्दो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और क्रिस्टल पैलेस कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, दे नॉट प्लेइंग वेल, बट उन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ भी सरप्राइज किया था लास्ट टाइम, तो दे आर केपेबल ऑफ कॉजिंग अ सरप्राइज। ओलीसे है उनके पास, एजे पता नहीं आए हैं नहीं आए हैं, बट एजे इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेयर, सो दे हैव प्लेयर्स हु कैन डिस्टर्ब चेल्सी। और चेल्सी क्योंकि इस समय अच्छा नहीं खेल रही है, तो किसी भी टाइप की टीम चेल्सी को इस समय हराने की कैपेबिलिटी रखती है। बट आई स्टिल गो विद चेल्सी इस मैच में 2-0। आई विल सी कि चेल्सी ये मैच जीत जाएगी। आई थिंक ये मैच थर्सडे को है, परसों, तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होता है, बट आई विल गिव 2-0 विन फॉर चेल्सी। अगला मैच जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, बढ़िया होने वाला है, वो है एवर्टन वर्सेस मैन सिटी। ना एवर्टन अभी अच्छा खेल रही है, स्पर्स के साथ भी उन्होंने अच्छा खेला, ऑल्दो वो हार गए, बट मैन सिटी जो टीम है वो ऑफ कोर्स इसमें फेवरेट रहेगी, क्योंकि अभी उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, बट दे विल स्टिल बी फेवरेट्स, बट एवर्टन विल गिव देम अ बिग बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एवर्टन इस समय बहुत अच्छा खेल रही है और वो किसी भी टीम को प्रॉब्लम कर सकती है। बट ओवरऑल अभी ऑन पेपर आई विल गो विद मैन सिटी। मैन सिटी जनवरी के या दिसंबर में एक रन में जाती है, मे बी इस मैच से उनका रन शुरू हो सकता है, और ऑन पेपर आई विल गिव टू दिस मैच में मैं प्रेडिक्शन देता हूँ 2-1 की मैन सिटी को। मैन सिटी को एवर्टन थोड़ी प्रॉब्लम तो करेगी, एक आधा गोल तो स्कोर करेगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक मैन सिटी विल इन द एंड विन द मैच। तो ये एक और इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आई थिंक थर्सडे को है ये मैच भी, और देखते हैं कि और कौन कौन से मैच होने वाले हैं इस ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्व्स। ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वुल्व्स में इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों टीम्स अजीब सी हैं, अपने दिन में अपने डे में बहुत अच्छा खेलती हैं, और दोनों टीम्स के पास प्लेयर्स हैं केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ईच अदर्स अटैक। तो जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी, जो टर्न अप करेगी, वो जीतेगी। नाउ ब्रेंटफोर्ड के आई थिंक होम ग्राउंड में ही है, तो आई विल गिव अ स्लाइट एज टू ब्रेंटफोर्ड, बट वुल्व्स एक ऐसी टीम है जिसके अगर प्लेयर्स चल गए, सराबिया हैं, नेटो अगर वापस आ गए, तो दे हैव गुड प्लेयर्स हु कैन डिस्ट्रॉय एनी टीम। तो मज़ा आएगा इस मैच में, इंटरेस्टिंग मैच होगा। जो टीम उस दिन शो अप करेगी दे विल विन। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू ब्रेंटफोर्ड। 2-1 से मैं कहूँगा ब्रेंटफोर्ड जीतेगी, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के होम ग्राउंड में है, तो उनको एक होम ग्राउंड एडवांटेज है, एंड दे आर अ वेरी गुड टीम, दे प्ले वेल इन देयर होम, और वो अपने लीड लेके उसे डिफेंड करना जानती है। तो आई विल गिव अ स्लाइट एज टू ब्रेंटफोर्ड इन दिस मैच, बट वुल्व्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ब्रेंटफोर्ड। तो देखते हैं इस मैच में क्या होगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा। दिन पे डिपेंड करेगा, जो टीम स्टार्टिंग से अच्छी लगेगी आई थिंक दैट टीम विल विन दिस मैच। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। और 2 मैचेस होने वाले हैं जो फ्राइडे को होने वाले हैं, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। सबसे पहला मैच जो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो है ब्राइटन वर्सेस स्पर्स। ब्राइटन वर्सेस स्पर्स बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ब्राइटन दो अच्छी टीम है, ऑल्दो वो अभी इतना अच्छा नहीं खेल रही है, लेकिन उनके होम ग्राउंड में है, और स्पर्स अभी बहुत बढ़िया अग्रेसिव गेम खेल रही है। तो ये मैच देखना पड़ेगा कैसा होगा। क्या डिजर्बी की टैक्टिकल मास्टर क्लास एंजे पोस्टेकोग्लू के अग्रेसिव गेम प्ले को बीट कर पाएगी, या एंजे पोस्टेकोग्लू की जो हाई अग्रेसिव लाइन है वो बिल्कुल डिजर्बी को डिस्ट्रॉय कर देगी। स्पर्स इस समय एक ऐसी टीम है जो अगर अपने डे में अच्छा खेल गई तो वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देती है टीम को, या अगर डिजर्बी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी अपनी मास्टर क्लास दिखाई, तो ब्राइटन में भी इतनी क्षमता है कि वो राइट टाइम पे अटैक करके स्पर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, बिकॉज दे हैव अ फिकल डिफेंस। तो देखना पड़ेगा कि अगर स्पर्स या तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगी या एक गोल से हार जाएगी। आई विल गिव अ स्लाइट एज टू स्पर्स। मेरे को लग रहा है स्पर्स इस मैच में जीत जाएगी। ब्राइटन का वो एज जो था उनका ना पिछले सीजन का, वो थोड़ा चला गया है बिकॉज ऑफ अदर कॉम्पिटिशन्स एंड इंजरीज। आई डोंट थिंक सो दे विल बी एबल टू बीट स्पर्स।
या तो ये मैच ड्रॉ होगा या ये मैच स्पर्स जीत जाएगी 2-0 3-0 से, क्योंकि अगर स्पर्स फॉर्म में आ गई तो सॉन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है ब्राइटन को। तो देखते हैं क्या होगा। आई गिव एज टू स्पर्स। आई थिंक स्पर्स विल विन इट 2-0 3-0 से, बट दिस मैच कैन ईदर बी अ ड्रॉ और अ स्पर्स विक्ट्री। ये मैच ब्राइटन तो नहीं जीतने वाली। तो देखते हैं कि इस मैच में क्या होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच ये होगा। और ये फाइनल मैच होने वाला है आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। ऑल्दो आर्सेनल इस मैच में फेवरेट है, लेकिन वेस्ट हैम एक अजीब सी टीम है जो हरा सकती है। उनके पास कुडूस है जो कुछ भी कर सकता है और किसी भी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बोवन है जो अगेन एक ऐसा प्लेयर है जो कोई भी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वेस्ट हैम के पास प्लेयर्स अच्छे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, बट आई थिंक आर्सेनल आर अ फार बेटर मैच्योर टेक्निकली साउंड टीम जो आई थिंक ये मैच जीत जाएगी। तो आई विल गिव अ 3-0 विन। 3-0 को वो कुडू स्कोर कर सकता है इस मैच में। 3-1 बोल देता हूँ आर्सेनल के लिए, या 3-0 प्रॉब्ली। तो दोनों हुई रिजल्ट कोई बात नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आर्सेनल ये मैच ओवरऑल मेरे हिसाब से जीत जाएगी। तो गाइज ये थे कुछ मैचेस और ये आपके कुछ न्यूज़ स्टोरीज थी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैंने अपना भी छोटा सा ओपिनियन दे दिया और आप हमारे इस तरीके से चैनल को फॉलो करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करते रहिए, हमें लाइक करते रहिए, शेयर कर दो हमारा वीडियो भी। हम भी अच्छे ओपिनियन देते हैं यार, हमको भी आगे बढ़ाओ और हमारा वीडियो देखते रहो। बाकी सोशल मीडिया में हम अपडेट्स डालते रहते हैं, स्पेशली ट्विटर में, तो वहाँ पे हमें फॉलो करते रहो। वैसे हमारा डिस्कॉर्ड भी है, तो अगर आपको मेंबर बन के आना है तो आप डिस्कॉर्ड में आ जाओ, तो हम वहाँ पर भी बात करेंगे। अदरवाइज आप हमें सोशल मीडिया में ट्विटर और इंस्टा फॉलो करते रहो, हम दोनों जगह हैं, बट ट्विटर में हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंट हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। होपफुली इसके बीच में कुछ न्यूज़ आई, कोई ट्रांसफर न्यूज़ आई तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैचेस तो जब कंप्लीट होंगे तभी मैं अब वीडियो बनाऊंगा मैचेस का। तो हाँ, न्यूज़ वीडियो ज़रूर मैं एक बीच में लेके आऊँगा। देखते हैं कौन से ट्रांसफर रूमर्स और न्यूज़ आती है अब, क्योंकि ट्रांसफर रूमर्स भी अब पास आ रहे हैं और ट्रांसफर विंडो भी खुलने वाली है। तो लेट्स सी क्या होगा अगले मैच में। I'll see you in the next one. Till then, it's bye bye from my side. See you.